एनालिसिस में। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ आप ऐसे, आपको याद होगा ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ -1 से +1 के बीच में इस तरह से वेव फॉर्म में बनता है, ठीक है। पीरियोडिक होता है, अपना बिहेवियर रिपीट करता है 0 से 2 पाई, उसके बाद फिर से रिपीट करेगा, और ये इसकी रेंज क्या है -1 से लेकर +1, यानी एक बाउंड्री हमें मिल जाती है जिसके बीच में ये फंक्शन डिफाइन होता है। इज इन क्लास, है ना, सभी को मालूम है ये। तो हम क्या बोलेंगे कि साइन एक्स फंक्शन कैसा है, बाउंडेड। इसी तरह से कोसाइन का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो इस तरह से आता है, यहाँ से इस तरह से, वो भी वेव लाइक दिखता है, वो भी बाउंडेड होता है। इन अदर वर्ड्स आप जानते हो कि साइन एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 1 से लेस होती है, आपको याद होगा। ये सब सारी आइडेंटिटीज में रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आज का टॉपिक है उसको किस तरह से आप रिलेट करोगे, है ना। एक तो रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात कर रहे हैं, हम रियल वैल्यूड फंक्शंस को स्टडी करके आए हुए हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट क्लास। सो यू नो वेरी वेल, modulus of sin x is less than or equals to 1. This identity is true for all x. x की कोई भी वैल्यू लो, उसके लिए जो sin x की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मॉडुलस sin x होता है, वो हमेशा 1 या 1 से लेस आता है, राइट क्लास। Similarly, modulus of cos x is less than or equals to 1. Everybody knows it, isn't that? ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या आप साइन जेड का बाउंड बता सकते हो, क्या साइन जेड फंक्शन बाउंडेड होगा? अगर बाउंडेड होगा तो इसकी बाउंड्री कहाँ पे खत्म होती है, ठीक है, ये हमें बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो पॉइंट ये है कि जैसे आपने रियल वैलिड फंक्शंस आप जानते हो, एक e⁻x को जानते हो, इसी तरह से e⁻−x जानते हो, sin x जानते हो, cos x जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस tan x, cot x, sec x, cosec x एंड ऑल, राइट। हाइपरबोलिक फंक्शंस जानते हो, sin हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स में इन्हीं फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में इनका बिहेवियर कैसे चेंज होगा, ये आज का टॉपिक है। गॉट इट क्लास? एनी डाउट अप टू हियर? एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन आता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल में हम बोलते हैं e⁻x, कॉम्प्लेक्स में x के प्लेस पे क्या आएगा, z आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z आप इनपुट करोगे, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, e⁻z। e⁻z एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनता है इस टॉपिक से, जो आज का टॉपिक है, ठीक है, उससे क्वेश्चन बेसिकली क्या बनता है, आपसे पूछा जाएगा फाइंड रियल पार्ट ऑफ e⁻z, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻z, ठीक है, और फाइंड आर्गुमेंट ऑफ e⁻z एंड ऑल, ठीक है। तो e⁻z का रियल इमेजिनरी कैसे ब्रेक करोगे? जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाता है 2 + 3 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा, आप इजीली इसका रियल इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लेते हो। कैसे फाइंड करते हो? सपोज क्वेश्चन है 2 + 3 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा, ठीक है। यू हैव टू राइट इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट 3 + 4 आयोटा। तो कैसे फाइंड करोगे? जो डिनोमिनेटर टर्म है 3 + 4 आयोटा, इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको इस नंबर का रियल इमेजिनरी पार्ट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन चेंज कर दिए जाते हैं। अगर आपको इस तरह के एलिमेंट्री फंक्शंस दे दिए गए तो इनका इमेजिनरी और रियल पार्ट कैसे सेपरेट करोगे, ठीक है, ये देखना है आज के लेक्चर में। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स। वो क्या है, कहीं पर भी आपको जेड दिखता है तो जेड को क्या लिखोगे, x + आयोटा y, ठीक है। जेड क्या लिखेंगे, x + आयोटा y, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। जहां पर भी डाउट है आप पूछेगा यूट्यूब पर। आयोटा स्क्वायर को क्या पुट करोगे,
-1। अब प्रीवियस लेक्चर्स में जितना भी बताया वो सारा रिलेट हो रहा है, ठीक है, वो सारी थ्योरी आपके माइंड में आनी चाहिए। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, फिर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो जस्ट पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, मैंने पुट कर दिया, हम इस स्टेप पे आ गए, ठीक है। नाउ अब रूल क्या होता है, जब ये सेम होता है ना, तो अगर आपको इस तरह से कोई नंबर दे दिया जाता है e टू द पावर x और e टू द पावर आयोटा y, तो आप क्या करते हो, बेस सेम, सो पार्ट्स को आप ऐड कर दोगे, तो क्या लिखोगे, x प्लस आयोटा y। तो वही किया गया है, इसका इनवर्स किया गया, e टू द पावर x प्लस आयोटा y को लिखा e टू द पावर x into e टू द पावर आयोटा y, ठीक है। नाउ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, e टू द पावर आयोटा y को क्या लिखा गया है यहाँ पर, cos y प्लस आयोटा sin y। कैसे लिखा गया है, तो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि यूलर्स फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। गूगल क्लासरूम में ये लेक्चर मैंने अपलोड किया है, ठीक है, आप वहां से डिटेल्स देख लीजिए। आप भी आप समझते चलिए, नोट मत कीजिए, जो कैलकुलेशन करने को बोलूं वो कैलकुलेशन केवल करना, बाकी नोट्स गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है, ठीक है गाइस। So e to the power iota theta is equals to cos theta plus iota sin theta. Now my question is, if you have to find out value of e to the power minus iota theta minus iota theta, तो ये क्या आएगा, is equals to, मैंने क्या किया, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। इज इन क्लास, एनी डाउट अप टू हियर? नो मैम। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप याद रखोगे, e to the power I theta equals to cos theta plus I sin theta, e to the power minus iota theta is equals to cos theta minus iota sin theta। ये दोनों ही फॉर्मूले वैलिड है थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, राइट। तो अगर आप थीटा के प्लेस पे x लिख दो तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा, थीटा के प्लेस पे y लिख दो तो स्टिल फॉर्मूला इज सेम, राइट। तो e टू द पावर i y अगर मैं लिखूं तो ये क्या बनेगा, cos y plus I sin y, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, e टू द पावर आयोटा y इक्वल्स टू cos y plus आयोटा sin y, ठीक है। तो e टू द पावर z की वैल्यू मैंने ये निकाल ली। आप इसको ध्यान से देखो, राइट साइड जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हो, बोलो क्लास। यस मैम। यस, वेरी गुड। रियल पार्ट इज e टू द पावर x into cos y, इमेजिनरी पार्ट इज e टू द पावर x into sin y। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा का कोएफिशिएंट आएगा वो इमेजिनरी बनेगा, और जो आयोटा से फ्री है वो रियल पार्ट बनेगा, ठीक है, ये बढ़िया। तो e टू द पावर z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, इसी से एक दूसरा रिजल्ट डिराइव किया गया, ठीक है, वो रिजल्ट क्या बनता है, मॉडुलस ऑफ e टू द पावर z इज e टू द पावर x, ये एक रिजल्ट है, ठीक है, e टू द पावर x। ये कैसे आएगा, लॉजिक क्या है इसका, जैसे मॉड z आप लिखते हो तो मॉड z क्या लिखते हो, मॉड z बताओ मुझे, मॉड z का फॉर्मूला क्या है, मॉड z मींस लेंथ ऑफ z, और लेंथ ऑफ z को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। क्या होता है, रिकॉल कीजिए, मॉड z इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है क्लास। तो x क्या था, रियल पार्ट ऑफ z, y क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, राइट। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर e टू द पावर z का मॉड डिफाइन करना है तो e टू द पावर z की मॉडुलस वैल्यू कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर z स्क्वायर, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। एक और लॉजिक इसका ये है, ये तो मैंने डायरेक्ट इससे बताया मॉडुलस से, किस तरह से मॉडुलस ओपनिंग होता है, उससे आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। सेकंड लॉजिक है, मॉडुलस ऑफ e टू द पावर z इज इक्वल्स टू, e टू द पावर z को मैंने इस तरह से लिखा हुआ था सिंपलीफाई करके, आपने ये लिखा, ठीक है। अब जब मॉडुलस अप्लाई करोगे तो मॉड e टू द पावर x इनटू मॉड cos y प्लस I sin y, इस तरह से मॉडुलस स्प्लिट हो जाएगा राइट साइड,
ठीक है। अब e टू द पावर x तो एक रियल वैल्यू है, e टू द पावर x का मॉड e टू द पावर x ही आएगा। मॉडुलस यानी लेंथ वेक्टर की, है ना, वो आयोटा से रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पर राइट में जो एक टर्म था मॉडुलस ऑफ cos y प्लस i sin y, इसकी मॉडुलस वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर यानी cos स्क्वायर y प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट मींस sin स्क्वायर y, right? So this is equal, and now we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So square root of 1 is 1. So e to the power x into 1, that is equals to e to the power x. So you have to remember this result as modulus of e to the power z is equals to e to the power x. Any doubt, any question up to here, class? No, ma'am. Okay, very good. अब एक और रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इस पीडीएफ के एंड में आपको फॉर्मूले के एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है। वो सारे फॉर्मूले आपको 2-3 बार रीड करने हैं, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। So second result is nothing but the argument of e to the power z is given by argument of e to the power z is equals to y plus 2n pi। ये कैसे आया, बहुत ही सिंपल है, बस देखने में टिपिकल लगता है थोड़ा सा। आर्गुमेंट का लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या बताया था बेसिकली, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा। थीटा से आर्गुमेंट को डिनोट कर रहे थे। दो तरह के आर्गुमेंट मैंने बताए थे, एक थीटा और एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए कुछ रूल्स मैंने बताए थे, इफ पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उस लेक्चर को आज रिवाइज करना। आज मैंने एक एक्सरसाइज दी है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। उस एक्सरसाइज में जो पोलर फॉर्म कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 to 14 और 15, वो जरूर सॉल्व कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। So argument of z is equals to theta। थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, कैसे फाइंड करते थे थीटा, tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। ये फॉर्मूला था z का आर्गुमेंट फाइंड करने का, ठीक है। तो z के प्लेस पे अगर कोई भी फंक्शन दे दिया जाता है तो कोई बात नहीं, उसका आर्गुमेंट आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आर्गुमेंट ऑफ e टू द पावर z इज इक्वल्स टू लिखोगे आप tan इनवर्स, ठीक है। ये कैलकुलेशन करिएगा कॉपी में, आप जब भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करो आप पेन पेपर लेकर बैठो, ठीक है। स्टोरी नहीं सुननी आपको, यहाँ पर कैलकुलेशंस मेरे साथ कीजिए। tan इनवर्स y अपॉन x, y क्या है, y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, बट यहाँ पर फंक्शन क्या है, e टू द पावर z। तो e टू द पावर z का इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, देखो मैंने अभी यहाँ पर बताया था, e टू द पावर z का इमेजिनरी पार्ट क्या था, e टू द पावर x इनटू sin y। इज इन क्लास, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. e टू द पावर x, हाँ वेरी गुड, e टू द पावर x इनटू sin y, sin y अपॉन क्या आएगा, रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है इसका, e टू द पावर x cos y, वेरी गुड, हाँ cos y, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करो, सो e टू द पावर x एंड e टू द पावर s गेट कैंसिल्ड, sin y अपॉन cos y दैट इज इक्वल टू tan y। सो tan इनवर्स tan y, ये कितना आएगा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो y, ठीक है। तो यहाँ से आंसर मिला मुझे कि आर्गुमेंट e टू द पावर z कितना आएगा, y आएगा, ठीक। 2n पाई मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने जनरल आर्गुमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। 2n पाई ऐड करने से होगा क्या, आंसर थोड़ी ना चेंज होगा जनरल आर्गुमेंट में, क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज जस्ट इमेजिन इफ योर पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सपोज यहाँ पर पॉइंट है, ये लोकेशन है पॉइंट की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये आर्गुमेंट कहलाता है थीटा। ये जितना एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा है। तो अगर इस थीटा में मैं 2 पाई ऐड कर दूं तो फिर से मैं इसी पोजीशन पे आ जाऊंगी, इज इन क्लास। फिर से 2 पाई ऐड कर दो यानी 4 पाई बना, तो 4 पाई प्लस थीटा इज अगेन थीटा, ठीक है। फिर 6 पाई प्लस थीटा इज अगेन थीटा। तो जब आप 2 पाई या 2 पाई का मल्टीपल ऐड करते जाओगे तो आप उसी लोकेशन पे तो आओगे,
ठीक है, तो जनरल आर्गुमेंट में लिखने में क्या करते हैं, 2n पाई को ऐड कर दिया जाता है। आंसर हमारा y आया था, और जब जनरलाइज करोगे तो 2n पाई को ऐड करोगे। एनी डाउट अप टू हियर? नो मैम। ओके, ठीक, अब मैं पेज चेंज कर रही हूँ। Now, you have to remember some more properties of exponential complex function e to the power z. Third property says that e to the power z whole conjugate. Suppose किसी क्वेश्चन में आपको e to the power z whole conjugate इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप एक प्रॉपर्टी यूज करोगे। आप क्या यूज करोगे, e to the power z whole conjugate, that is nothing but e to the power z conjugate, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, सपोज क्वेश्चन इज राइट conjugate of 2 plus sorry e to the power 2 plus 3 iota, ठीक है, e to the power 2 plus 3 iota कोई नंबर है। अभी तक मैंने जो कंजुगेट बताया था आपको, वो किस फॉर्म में बताया था, 2 plus 3 iota का कंजुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना आपको बताया था, इट्स इन क्लास। सपोज यू हैव टू राइट 2 plus 3 iota conjugate, so what's the answer? What's the answer? 2 minus 3 3 iota. iota. Very good. Now, if question is you have to write conjugate of e to the power 2 plus 3 iota, ठीक है। So rule says that write e to the power and conjugate of this number 2 plus 3 iota कंजुगेट लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 plus 3 आयोटा का कंजुगेट लिखोगे, 2 plus 3 आयोटा बार अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, 2 plus 3 आयोटा बार, होल बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू e to the power 2 plus 3 आयोटा बार, दैट इज इक्वल्स टू e to the power, क्या करोगे, 2 minus 3 आयोटा, यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, समझ गए, ये प्रॉपर्टी का मीनिंग था। तो अब देखो लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ये एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, बट लॉजिक क्या कहता है, ऐसा क्यों आया, यहाँ से देखो e to the power z होल पावर इज इक्वल्स टू, अब z को मैं क्या करना है, जब भी कोई प्रूविंग करोगे आप, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को प्रूव करोगे तो आपको z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y लेकर इसकी प्रूविंग करनी है, ठीक है। तो पुट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y को पुट किया और उस e to the power x प्लस आयोटा y को स्प्लिट कर दिया, e to the power x into e to the power i y, ठीक है, होल का बार लिखा मैंने जो LHS पार्ट में दिया हुआ था। अब ये बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, e to the power x बार into e to the power i आयोटा y बार, ठीक है, इस तरह से। नाउ e to the power x एक रियल वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर आयोटा तो इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इसको बोलेंगे रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का कंजुगेट रियल वैल्यू भी आती है, मैंने बताया था 5 कंजुगेट इज 5, 6 कंजुगेट इज 6, ठीक है, जहां पर आयोटा से फ्री है उसका कंजुगेट वही नंबर बनता है, तो ये e to the power x आ गया, e to the power आयोटा y बार, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कीजिए, ठीक है, तो e to the power माइनस आयोटा y, ठीक। और एक तरीका है इसका, मैंने बताया था e to the power आयोटा y क्या होता है, cos y plus i sin y, जब उसका कंजुगेट लिखोगे तो क्या आएगा, cos y minus i sin y, and cos y minus i sin y is equals to e to the power minus iota y, हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। Now these same you can add parts, so e to the power x minus iota y इस स्टेप में आ गए। Now x minus iota y क्या है, z का कंजुगेट, so you can write e to the power x minus iota y as e to the power z bar, तो ये प्रॉपर्टी। Any doubt class? No ma'am. No, ma'am. Okay. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है,
ये तो बहुत ही ट्रिवियल है, ठीक है। जैसे आपको मालूम है किसी भी नॉन जीरो नंबर की पार अगर आप जीरो करोगे तो इसकी वैल्यू क्या लिखते हो आप, 1 लिखते हो, ठीक है। Any non-zero number to the power 0 is always equals to 1. 2 to the power 0, 3 to the power 0, 5 to the power 0, minus 1 to the power 0, all are 1. But 0 to the power 0 ये indeterminate पे जाता है, right class? ठीक है, ये डिफाइन है। तो यहाँ पर जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पार अगर 0 करो तो भी 1 मिलेगा। रियल के केस में हमें मालूम है कॉम्प्लेक्स की पार अगर हम 0 करेंगे स्टिल दैट इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल के लिए क्या है कि e टू द पावर z1 इनटू e टू द पावर z2 मींस अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट लिखने पे उनकी पार्ट्स को हम ऐड करेंगे, जैसे हम रियल के केस में पढ़ते आए ये प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। e to the power z1 e to the power z2 is equals to e to the power z1 plus z2. Third property says that e to the power z1 upon e to the power z2, ठीक है। तो इसको जब न्यूमरेटर में लाओगे तो e to the power minus z2 बनेगा, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, प्रूविंग्स करते हो, वहां पर इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट आप अप्लाई करोगे। ओके क्लास? Yes, ma'am. नेक्स्ट पेज पे आता है। आप देखो ये तो ऑल अबाउट हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अब जो सेकंड एलिमेंट्री फंक्शन की बात करें, ये यूनिट 1 में एलिमेंट्री फंक्शंस बताए गए हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इनका बिहेवियर कैसा है, इनका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी क्या होगा, डोमेन रेंज क्या होगी, ठीक है। ये बाउंडेड फंक्शंस है, अनबाउंडेड फंक्शंस एंड ऑल। बीसीए में तो बहुत कम इसका कंटेंट है, ठीक है। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थ्योरी बहुत ही ब्रॉड है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत एप्लीकेशंस हैं इसके, ठीक। हाँ चलो, तो अब जैसे रियल, वेट फॉर 1 मिनट, मैं पेज चेंज करी हूँ क्लास। अब देखिए कॉम्प्लेक्स साइन एंड कोसाइन फंक्शन। जैसे रियल में मैं अभी आपको बता रही थी डेस्मोस एप्लीकेशन की हेल्प से आपको साइन एक्स और कोसाइन एक्स का ग्राफ, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आप मुझे बताना साइन एक्स कोसाइन एक्स का ग्राफ आपने डेस्मोस एप्लीकेशन में देखा है, ठीक है। तो जैसे साइन एक्स फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, इसी तरह से साइन जेड और कोसाइन जेड फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो उनका बिहेवियर कैसा आएगा, जैसे साइन एक्स की रेंज -1 से +1 के बीच में होती है, तो क्या साइन जेड की रेंज भी -1 से +1 के बीच में होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। तो आपने पहले ये फॉर्मूला पढ़ा होगा मे बी इन 12th क्लास 10+2 में, साइन थीटा, साइन थीटा या साइन थीटा का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, याद है किसी को? साइन थीटा इज इक्वल्स टू e to the power I theta iota theta minus e to the power minus iota theta minus e to the power minus iota theta upon 2i। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको लाइफ टाइम याद होनी चाहिए कि कभी भी किसी भी टाइम पे इनकी जरूरत पड़ जाती है। अगर आप मैथ्स लेते हो या कोई भी किसी भी फील्ड में आप चाहते हो आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वहां पर इस तरह की आइडेंटिटीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। sin theta is equals to e to the power I theta minus e to the power minus I theta upon 2 times iota, ठीक है। ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, थीटा की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, ठीक है। दिस आइडेंटिटी, दिस रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल थीटा, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी की हेल्प से साइन जेड फंक्शन लिखा गया। साइन जेड क्या बन गया, आप थीटा को जेड से रिप्लेस करो तो ये बनेगा साइन जेड इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा। ये एक फॉर्मूला बन गया जो आपको याद रखना है, ठीक।
सेकेंड फॉर्मूला कोसाइन जेड का बनता है। कोसाइन जेड क्या बनेगा, ई टू द पावर आयोटा जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन। याद कैसे रखोगे, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, ई टू द पावर आयोटा जेड ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड दोनों का कॉम्बिनेशन है दोनों फंक्शंस में। साइन के केस में इन बिटवीन माइनस है, कॉस के केस में प्लस है। डिनोमिनेटर में साइन में 2 आयोटा है, कॉस में क्या है, ओनली 2 है। ठीक है, आप इस तरह से दोनों फॉर्मूले याद रखोगे। अब इनका क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपको आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की प्रूविंग बोली जाती है। सेकंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट और आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें बनाया, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। मैं हिंट दूंगी, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट sin स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z इज इक्वल टू 1। ठीक है क्लास, ये सपोज आइडेंटिटी प्रूव करें। जैसे आप जानते हो आइडेंटिटी एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी तरह से ये आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब इसकी प्रूविंग के लिए क्या करोगे, इमीडिएटली आप क्या करो, साइन जेड का फॉर्मूला आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल में, उसी को यहाँ पर पुट करके स्क्वायर कर दो। तो साइन जेड हमें पता है क्या होता है, e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ये वैल्यू पुट करके यहाँ पर स्क्वायर करो, फिर cos जेड की वैल्यू यहाँ से डालो और उसका स्क्वायर करो। एलएचएस पार्ट को स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ये एक्सरसाइज है, आपको करना है। ठीक है, ओके क्लास। Yes, ma'am. ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में बनता है रियल और इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल e टू द पावर z का रियल इमेजिनरी पार्ट बताया था, उसी तरह से इसमें sin z का रियल इमेजिनरी पार्ट आपसे पूछा जाएगा, cos z का रियल इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ यही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर आप सेपरेट कर ले जाते हो तो आप फिर कॉम्प्लेक्स में कोई भी क्वेश्चन बनता है आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल इमेजिनरी पार्ट आप सेपरेट कर लेते हो, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हैं, इनके रियल इमेजिनरी पार्ट कैसे सेपरेट करोगे। ठीक है, तो अब एक मैं साइन कॉस जेड का मैं बताती हूँ। ठीक है, साइन जेड का आप कीजिएगा, सिमिलर पैटर्न में आपको साइन जेड का रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। ठीक है, तो देखिए कॉस जेड का रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे सेपरेट करते हैं, देखो ध्यान से। ये देखिए कोसाइन जेड, कोसाइन जेड का फॉर्मूला मैंने ये बताया था, कोसाइन जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आई जेड। आई एम ऑडिबल क्लास, क्लास आई एम ऑडिबल। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक, तो इस ये प्रूफ बताने के बाद कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, cos z को मैंने डिफाइन किया कैसे, cos z इज इक्वल टू e टू द पावर i z प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, आपको याद रखने के लिए बताया। ठीक है, तो अब रियल इमेजिनरी के लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक सेज दैट जस्ट पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इन राइट हैंड साइड। जो भी फॉर्मूला है आरएचएस में आपको z की वैल्यू x प्लस आयोटा y पुट करनी है। कोई भी प्रूविंग कॉम्प्लेक्स में आती है आपको z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y पुट करना है, यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करते जाना है, आप आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है, सो पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हियर in RHS. So we are getting e to the power iota x plus iota y plus e to the power minus iota x plus iota y upon 2। यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब आयोटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y, what is iota square, that is equals to -1। so e to the power iota x into e to the power minus y plus e to the power minus iota x into e to the power y upon 2। इस स्टेप तक आ गए, यहाँ तक कोई डाउट है क्लास? No, ma'am. ओके, No, ma'am. अब हाँ,
अब देखो क्या करना है मुझे, इसके बाद सिंप्लीफाई कैसे करोगे। साइन का के केस का क्वेश्चन होता तो भी हम ऐसे ही करते हो। अब मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताया था कि e टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। वही फॉर्मूला यूज करके मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। e टू द पावर माइनस वाई, e टू द पावर वाई एज इट इज रखोगे और इन दोनों की फॉर्मूले पुट करोगे आप लोग, ठीक है। तो मैं पेज चेंज कर लूं। देखो आप देखिए, e टू द पावर आयोटा x को क्या लिखा, cos x प्लस आई साइन x। e टू द पावर माइनस आयोटा x इज cos x माइनस आई साइन x, ठीक। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई, cos x देखो यहाँ पर ट्वाइस आ रहा है, एक बार cos x यहाँ पर दिख रहा है, एक बार cos x यहाँ पर दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, cos x के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करोगे। कलेक्ट किया मैंने, cosine x का कोफिशिएंट देखा मैंने, यहाँ पर e टू द पावर माइनस वाई है, यहाँ पर e टू द पावर वाई है, ठीक है। और अपॉन में क्या था, 2 था, तो ये होल कोफिशिएंट बन गया e टू द पावर वाई प्लस e टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ पर साइन एक्स आ रहा है और ये साइन एक्स आ रहा है, तो साइन और आई भी कॉमन आ रहा है, तो आई साइन एक्स कॉमन किया विद माइनस साइन, तो मेरे पास इसका कोएफिशिएंट बन गया e टू द पावर वाई माइनस e टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। आप ये e टू द पावर वाई प्लस e टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2 ये किसकी वैल्यू होती है, cos हाइपरबोलिक वाई। हाइपरबोलिक फंक्शंस भी आपको पढ़ाए गए होंगे कभी ना कभी, तो सुना है आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में? No, ma'am. नो, नो मैम। हाँ सुनना चाहिए था। cos हाइपरबोलिक थीटा ये क्या होता है, e टू द पावर, जैसे मैंने साइन और cos में आइडेंटिटी बताई थी उसी तरह से हाइपरबोलिक इसको रीड करते हैं। cos h थीटा जहां भी लिखा दिखे आप इसको रीड करोगे cos हाइपरबोलिक थीटा, और ये आइडेंटिटी क्या होती है, e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा, e टू द पावर, ये सेकंड सेमेस्टर में था, e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2, जहां पर आपको फंक्शंस 1 1 ऑन 2 ये सब बताया गया था वहां पर ये था सारा। तो cos hyperbolic theta is equals to e to the power theta plus e to the power minus theta upon 2. Similarly sin theta, sin और cos में डिफरेंस बस इतना ही है आइडेंटिटी में। sin के केस में इन बिटवीन माइनस आएगा, ठीक है। sin hyperbolic theta is equals to e to the power theta e to the power theta minus e to the power minus theta अपॉन 2, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, cos हाइपरबोलिक थीटा में प्लस साइन है, sin हाइपरबोलिक थीटा में माइनस साइन है, ठीक है। तो इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने लिखा है यहाँ पर e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक y, e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2 इज sin हाइपरबोलिक y, ठीक है। तो ये cos z को फाइनली हमने रियल और इमेजिनरी में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अब आपको दिख रहा होगा, जो आयोटा से फ्री है दैट इज रियल पार्ट। सो रियल पार्ट ऑफ cos z इज इक्वल्स टू cos x cos हाइपरबोलिक y, इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos z इज sin x sin हाइपरबोलिक y विद माइनस साइन। बताइए रियल इमेजिनरी ब्रेक करना आ गया क्लास? हेलो, यस। ठीक। इसी तरह से साइन जेड का आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। साइन जेड के केस में आप फॉर्मूला लिखोगे, इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस तरह के हाइपरबोलिक फंक्शन के आइडेंटिटी यूज करोगे तो साइन जेड का भी रियल इमेजिनरी पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने नोट्स पे गूगल क्लासरूम में अपलोड किया उसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने रियल इमेजिनरी ब्रेक करके दिखाया है, ठीक है। बट यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ, आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक। आप क्लास जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था
क्वेश्चन क्या था, sin x एंड cosine x बोथ आर बाउंडेड फंक्शंस, मैंने बताया था sin x एक बाउंडेड फंक्शन है। आप कई बार इसकी आइडेंटिटी प्रूविंग्स में यूज करते हो, मॉडुलस ऑफ sin x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 1, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, ठीक है, ये आइडेंटिटी आप यूज करते हो। तो sin x क्या हो गया, बाउंड हो गया, -1 से 1 के बीच में इसकी बाउंड्री डिफाइन हो गई। इसका ग्राफ आपको याद होगा, इसकी रेंज क्या होती है, हमेशा इसके जो वेव फंक्शन है ये वेव इसकी -1 से +1 के बीच में ही बनती है, ठीक है, इस तरह से फंक्शन -1 के से +1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है, +1 से अब नहीं जाएगा, -1 से नीचे नहीं आएगा, राइट, ये बाउंडेड है। बट क्या साइन जेड और कॉस जेड भी बाउंडेड होंगे, तो देखो कॉस जेड फंक्शन का जब मैंने ये लिखा, कॉस मॉडुलस ऑफ कॉस जेड फाइंड करो, जैसे मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो क्या मॉडुलस कॉस जेड भी लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा। तो अब देखो मॉडुलस कॉस जेड क्या है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला बना लिया। अब ये साइन एक्स कॉस एक्स तो बाउंडेड है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन एक्स की भी 1 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो कॉस हाइपरबोलिक वाई है इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या ये बाउंडेड है, नो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स इनका ग्राफ कैसा जाता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा, आपको जो एप्लीकेशन बताया उसमें कॉस हाइपरबोलिक एक्स डालकर देखना, ऐसे जाएगा और ये चलता रहेगा। आप इमेजिन करो, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन अप टू यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स कहीं पे एंड होगा, नहीं, आप यूनिवर्स के एंड देखते जाइए और इस ग्राफ को बढ़ाते जाइए, ये ग्राफ बढ़ता जाएगा जहां तक यूनिवर्स, कभी एंड नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी तो बाउंड्री कहीं पर नहीं मिल रही है रेंज की, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये मॉडुलस ऑफ कॉस जेड भी कहा जाएगा, इनफाइनाइट। तो कॉस जेड, साइन जेड, ई टू द पावर जेड, ये सारे कैसे फंक्शंस होते हैं, अनबाउंडेड, लेकिन जो साइन एक्स और कॉस एक्स था ये सारे क्या थे, बाउंडेड। गॉट इट क्लास? Yes, ma'am. चलिए, तो अब कोई डाउट हो तो बताइए आप, एनी डाउट, एनी क्वेरी?